हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन परिचय को। देखिए स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय है ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 से 6 बार लगातार आया है और इस बार भी 99% चांस है कि ये जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है, सर 12th में तो साहित्यिक परिचय आता है, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा कि साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियां लिखिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, सर जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय में क्या अंतर होता है, इसको कैसे लिखें। तो अभी मैं सब कुछ बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों को 5 में 5 पूरे नंबर में दिलवा कर रहूंगा अगर आप इस तरह से जीवन परिचय लिखेंगे। सिर्फ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही नहीं, किसी भी कवि, किसी भी लेखक का इस तरह अगर आप जीवन परिचय लिखेंगे आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि आपका भाई अभी जिंदा है। आपके सारे कंफ्यूजन को दूर करेंगे हम, क्योंकि माय नेम इज शुभम। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं साहित्यिक परिचय में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, और उनकी कृतियां। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो कृतियां जानते ही नहीं है। कृतियों का मतलब होता है रचनाएं, दोनों सेम ही है। बहुत सारे स्टूडेंट, कुछ बच्चे कहते हैं सर ये कृतियां क्या है, तो कृतियों का मतलब होता है रचनाएं, उन्होंने और कौन कौन सी रचनाएं की हैं ये भी तो जानना जरूरी है। तो ये आज से ध्यान रखिएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन परिचय को अगर आप इस तरह लिखेंगे तो आपको 5 में 5 नंबर लाने से कोई रोक ही नहीं सकता, फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग ऐसे ही टॉपिक और भी चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला हेडिंग हमारा जो होगा वो पहले जीवन परिचय होगा। पहले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऐसे आपको ऊपर हेडिंग डालना होगा अपनी कॉपी में, फिर एक हेडिंग आपको डालना है जीवन परिचय। कौन सा हेडिंग रहेगा? जीवन परिचय। ठीक है, ये वाला हेडिंग बेहद जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर हमें तो साहित्यिक परिचय लिखना है, फिर आप तो बता रहे हैं कि जीवन परिचय हेडिंग डालिए। देखिए स्टूडेंट, पहले आपको उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा लिखना है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके माता पिता कौन थे, उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। डायरेक्टली साहित्यिक परिचय आपको नहीं लिखना है, 2-4 लाइन का जीवन परिचय जरूर लिखना है, उसके बाद आप साहित्यिक परिचय लिखेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर 5 में 5 नंबर पूरा लाना है तो इस तरह से लिखना, पहले थोड़ा सा जीवन परिचय लिख देना, उनका जन्म कहां हुआ था, उनकी मृत्यु कहां हुई थी, फिर साहित्यिक परिचय आपको लिखना है, फिर उनकी कृतियों को लिखना है, जैसा मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो जीवन परिचय एक हेडिंग हम डालेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे हिंदी के श्रेष्ठ, इसको श्रेष्ठ कर दीजिएगा। ठीक है, श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, हुआ था। इनके पिताजी अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। देखिए, ये लाइनें आपको जरूर लिखनी है। आप चाहे इनके पिता का नाम ना लिखें, लेकिन इनका जन्म कहां हुआ, इनकी मृत्यु कहां हुई, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे आपको लिख देना है कि हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। जिला कौन सा था? बलिया। गांव कौन सा था? दूबे का छपरा। ठीक है, गांव भी बड़ा अच्छा है। ठीक है, आगे देखिए, इनके पिताजी अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। अब जब पिताजी इतने ज्यादा पढ़े लिखे थे तो बच्चा भी पढ़ा लिखा होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा हर जगह नहीं होता है। कहीं कहीं मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग टीचर हैं और उनके बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते। ठीक है, ऐसा भी होता है, लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी वैसे नहीं थे। उनके पिताजी विद्वान थे और वो भी बहुत बड़ा लेखक बने। ठीक है, आपको भी पता है। ठीक है, हमारे चैप्टर 12th में भी है चैप्टर उनका अशोक के फूल, तभी तो मैं जीवन परिचय बता रहा हूं। आगे देखिए क्या लिखना है, थोड़ा सा और जीवन परिचय भी लिखना है आपको। देखिए, आप चाहे तो इतना बड़ा ना लिखे, मैंने इतना बड़ा क्यों लिखा दिया है, क्योंकि आपके पास टाइम है तो आप लिख सकते हैं। मैंने थोड़ा ज्यादा बड़ा कर दिया है, आपको उनका जन्म, उनके पिता का नाम और उनकी मृत्यु लिख देना है बस, लेकिन मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा लिख दिया। देखिए, अतः इन्हें ज्योतिष और संस्कृत की शिक्षा, उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। इनकी प्रतिष्ठा का विशेष विकास विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने डीलिट की उपाधि से तथा सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार
सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि विभूषित किया, ठीक है, उपाधि से विभूषित किया। 19 मई 1979 ईस्वी को यह वयोवृद्ध साहित्यकार रोगड़ता के कारण स्वर्गवास हो गया। देखिए इनकी मृत्यु 1979 ईस्वी को हो गई। आप लोग कहेंगे सर ये जीवन परिचय ही इतना बड़ा बता दिया, तो आप लोग एक काम कीजिए, इनका जन्म लिख दीजिए, इनके पिता का नाम लिख दीजिए और इनकी जो लास्ट लाइन है देखिए 19 मई 1979 ईस्वी को यह वयोवृद्ध साहित्यकार रोगड़ता के कारण स्वर्गवास सिधार गया, यानी कि 1979 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। मतलब मेरे कहने का मतलब है आपको जीवन परिचय 2-3 लाइन लिखना है, ठीक है, तभी काम बन पाएगा। समझ में आया? तो इतनी चीजें समझ में आ गई, ये मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा लिख दिया है, क्योंकि जब तक एक्स्ट्रा आप नहीं जानेंगे तो उसमें से 4-5 लाइन कैसे ढूंढ पाएंगे, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है, थोड़ा अच्छे से लिखिएगा। आगे चलिए, अब आगे देखिए यहां पर भी साहित्यिक परिचय में और थोड़ा लिखना है, क्योंकि देखिए साहित्यिक परिचय ही मेनली पूछा जाता है, ठीक है। जीवन परिचय में आप 2-3 लाइन लिखेंगे चलेगा, लेकिन साहित्यिक परिचय थोड़ा बड़ा आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि मेनली तो साहित्यिक परिचय ही पूछा गया है, ठीक है। जीवन परिचय तो एक फॉर्मेलिटी है कि उनके जन्म और उनके मृत्यु को हम लिखें। बाकी देखिए आगे इनकी रचनाओं में नवीनता और प्राचीनता का अपूर्व समन्वय था, ठीक है। इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविन्द्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारतीय ग्रंथमाला का संपादन किया। द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को डी.लिट. पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया है। इसमें आपको इनको जो सम्मान मिला वो भी आपको इसमें लिखना होता है। साहित्यिक परिचय में उनका साहित्य में कैसा परिचय है, किस प्रकार की वो रचनाएं करते थे, उनको कौन कौन सा सम्मान मिला, क्योंकि जब उन्होंने रचनाएं की तो उनको जो सम्मान मिला, जो उनको अवार्ड्स मिले, वो भी आपको इसमें लिखना है, ठीक है। तो थोड़ा लॉन्ग लिखिएगा, जैसा मैंने बताया कि इनकी रचनाओं में नवीनता और प्राचीनता का अपूर्व समन्वय था। इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविन्द्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारती ये ग्रंथमाला का संपादन किया। द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को डी.लिट. पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया है। बस हो गया, साहित्यिक परिचय इतना ही लिखना है। समझ में आ गया? तो जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय दोनों हो गया। अब क्या देखेंगे हम लोग? अब देखेंगे इनकी कृतियां, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए इनकी कृतियों को देखते हैं। रचनाएं, यहाँ पर रचनाएं हेडिंग डालिए, चाहे कृतियां डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में से कुछ भी आप डाल सकते हैं, ठीक है, दोनों सेम ही है। तो देखिए आचार्य द्विवेदी का साहित्य बहुत विस्तृत है। इन्होंने अनेक विधाओं में उत्तम साहित्य की रचना की। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं, यानी कि इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं और कुछ रचनाएं हैं जो निम्नलिखित हैं। पूरी रचनाएं आपको लिखनी है, क्या क्या है चलिए देखते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, आप लोग चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। आगे देखिए रचनाओं में क्या है, निबंध संग्रह। देखिए निबंध में इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की, क्योंकि जिस चैप्टर को हम 12th में पढ़ रहे हैं अशोक के फूल, वो भी एक निबंध ही है। तो निबंध संग्रह में क्या क्या उन्होंने रचनाएं की वो चलिए देखते हैं। देखिए अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता, ठीक है। इन सब की रचनाएं की हैं किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अशोक के फूल जो कि हमारे 12th के चैप्टर में भी है, पढ़े होंगे आप लोग। कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता, ठीक है। ये सब इनके निबंध हैं, इनकी निबंध रचनाएं हैं। आगे देखिए नेक्स्ट रचना क्या है, क्योंकि कई प्रकार की रचनाएं इन्होंने की थी। देखिए आलोचना साहित्य में इन्होंने कौन सी रचना की, ये भी जानना जरूरी है। देखिए सूरदास कालिदास की लालित्य योजना, कबीर साहित्य, सहचर, साहित्य का मर्म, ठीक है। ये सब रचनाएं इनकी आलोचना साहित्य है। समझ में आया? आगे देखिए और भी कुछ रचनाएं इनकी हैं, उनको भी देख लेते हैं। इतिहास, क्योंकि मैंने बताया था ये इतिहासकार भी थे, तो इतिहास में भी इन्होंने रचनाएं की। हिस्ट्री में, हिस्ट्री पढ़ा है आप लोगों ने, पहले पढ़ा होगा, ठीक है। अभी भी बहुत सारे आर्ट साइड वाले स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। देखिए हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य, इन सब रचनाओं को किया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इतिहास में, हिस्ट्री में। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। उपन्यास में क्या क्या किया, क्योंकि उपन्यास भी इन्होंने रचनाएं की। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, ठीक है, और अनाम दास का पोथा, ठीक है। इन सब की रचनाएं की है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। देखिए बाण भट्ट की आत्मकथा, ये सब क्वेश्चन आपके हिंदी साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्नों में आते हैं कि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है?
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब तो सभी बता देंगे, ठीक है। पहले पूछते तो नहीं बता पाते बहुत सारे स्टूडेंट, लेकिन ऐसा पढ़िए कि आगे आपसे कोई पूछ ले तो यूं चुटकियों में जवाब दे दे, ठीक है। तो उपन्यास में बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए और कुछ है या नहीं। संपादन, इन्होंने संपादन भी किया, क्योंकि मैंने बताया था कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी संपादक भी थे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या क्या किया इन्होंने। नाथ सिद्धों की बानियां, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो और संदेश रासक, ठीक है। इन सब रचनाओं को संपादित किया इन्होंने। बस यहीं पर इनका ये फिनिश होता है, ठीक है। अभी एक और है अनुदित रचनाएं। कुछ अनुदित रचनाएं भी इन्होंने की थी, जैसे प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल करेर, मेरा बचपन आदि, ठीक है। ये सब अनुदित रचनाएं इनकी हैं। तो यहाँ पर रचनाओं का जो हेडिंग है वो फिनिश होता है, ठीक है। इतनी रचनाएं इन्होंने की थी। तो इस प्रकार से आपको जीवन परिचय इनका लिखना होगा, ठीक है, पूरा। तो यहाँ पर इनकी रचनाएं हो गई, इनका साहित्यिक परिचय हो गया और इनका जीवन परिचय ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय लिखना है, ठीक है। 5 में 5 मार्क्स अगर आपको लाना है तो यहाँ पर थोड़ा आपको पहले 2-3 लाइन जीवन परिचय लिखना है, फिर साहित्यिक परिचय थोड़ा सा लॉन्ग लिखना है, क्योंकि मेनली जो है साहित्यिक परिचय ही आता है, उसके बाद इनकी कृतियों को लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको किसी भी कवि या किसी भी लेखक का आप लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि जिसका मैंने बताया आप उसी का लिखिए, कोई भी कवि या कोई भी लेखक हो, पहले उसका जीवन परिचय थोड़ा सा लिखना है, फिर उसका साहित्यिक परिचय थोड़ा सा लॉन्ग, और उनकी जो रचनाएं हैं, जो उन्होंने रचनाएं की हैं, फिर उनको लिखना है, ठीक है। तो आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। कैसा लगा आपको एक कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।